सुबह का समय था, ठंडी हवा बह रही थी और गली मोहल्ले में चाय के स्टॉल से उठती हुई भाप का नज़ारा मनमोहक लग रहा था। मुकेश अपनी पुरानी खटखटाती ठेली को खींचते हुए गली के किनारे किनारे चला जा रहा था। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था, ताजी सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां ले लो। उसके पास हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, बैंगन और कुछ अन्य सब्जियां थीं, लेकिन ताजी नहीं लग रही थीं। हर सब्जी सूखी और बेजान दिख रही थी। मुकेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। आज तो किसी ने भी सब्जी नहीं खरीदी, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। गली के एक किनारे पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। एक बच्चा, रामू, अपने दोस्तों से कह रहा था, मुकेश चाचा की सब्जियां तो सूखी होती हैं, मेरी माँ कहती हैं कि उनसे सब्जियां मत खरीदो। यह सुनकर मुकेश का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी सब्जियां वाकई खराब हो रही हैं। मुकेश की जिंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसका परिवार। उसकी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चे, रोहन और गुड़िया, घर में मुकेश की कमाई पर ही निर्भर थे। राधा हमेशा गुस्से में रहती थी। वह सोचती थी कि मुकेश की कमाई से उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। मुकेश, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है, राधा ने गुस्से में कहा। मुकेश ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानता था कि राधा की नाराजगी जायज थी। मुकेश का पड़ोसी रघु हमेशा उसकी हालत का मजाक उड़ाता था। अरे मुकेश, ये सब्जियां बेचने का धंधा छोड़ दे। लगता है तू मेहनत करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। एक दिन मुकेश ने सोचा कि वह सब्जियों के लिए एक नई जगह तलाश करेगा। सुबह सुबह वह अपनी ठेली छोड़कर गांव के पास के जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच एक बड़ा तालाब था जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी एकदम साफ और चमकीला था। जैसे ही उसने पानी में झांका, एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, मुकेश, तुम परेशान क्यों हो? मुकेश ने चौंक कर चारों ओर देखा। कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? तभी तालाब से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। उसकी चमकीली पोशाक सूरज की किरणों में जगमगा रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं इस तालाब की परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? मुकेश ने परी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी सब्जियां नहीं बिकती और परिवार किस तरह गरीबी में जी रहा है। परी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैं प्रभावित हुई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने तालाब में अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अचानक मुकेश के पास ताज़ी हरी भरी सब्जियों का ढेर लग गया। सब्जियां इतनी चमकदार थीं कि देखने वाले का मन ललच जाए। मुकेश खुशी से झूम उठा। उसने परी का धन्यवाद किया और ठेली लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही मुकेश ने अपनी ठेली बाजार में लगाई, लोग उसकी सब्जियां खरीदने के लिए टूट पड़े। अरे, इतनी ताजी सब्जियां कहाँ से लाए हो मुकेश? भाई, ये सब्जियां तो जादुई लग रही हैं। कुछ ही घंटों में मुकेश की सारी सब्जियां बिक गईं। उसने इतनी कमाई की जितनी उसने कभी नहीं सोची थी। जब मुकेश घर पहुंचा तो उसके पास खाने पीने का सामान और बच्चों के लिए खिलौने थे। राधा ने यह सब देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुकेश, ये सब कैसे हुआ? मुकेश ने परी की कहानी सुनाई। राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह खुश थी कि अब उनकी जिंदगी बदल रही है। कहानी में आगे मुकेश और राधा की बढ़ती इच्छाएं, परी के चमत्कारों का दुरुपयोग और अंत में उनके लालच का परिणाम दिखाया जाएगा। मुकेश ने जब देखा कि परी की मदद से उसकी जिंदगी बदल गई है, तो उसकी इच्छाएं और अधिक बढ़ने लगीं। पहले वह सिर्फ अपनी स्थिति सुधारना चाहता था, लेकिन अब वह और अधिक पैसे कमाने की सोचने लगा। एक दिन उसने फिर तालाब की ओर जाने का मन बनाया। उसने सोचा, वह तालाब की ओर चल पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब वही मासूमियत नहीं थी, बल्कि लालच की झलक थी। तालाब पहुंचते ही वह बोला, परी, मुझे और मदद चाहिए। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा संपत्ति चाहिए। मुकेश, तुमने पहले जो कहा था वह मैंने पूरा किया, लेकिन अगर तुम लालच में पड़ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। याद रखो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। मुझे अमीर बना दो परी। मुझे कोई चिंता नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। परी ने उसकी आंखों में झांका और सोचा। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और मुकेश के सामने एक विशाल महल प्रकट कर दिया। महल में असंख्य सोने की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात थे।
परी बोली, ये तुम्हारा है मुकेश, लेकिन याद रखो ये महल तुम्हारे लालच का परिणाम हो सकता है। मुकेश खुश हुआ, लेकिन उसने परी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों तक मुकेश ने महल में राज किया। उसके पास अब सब कुछ था, दौलत, संपत्ति और सम्मान। लोग उसकी ओर आकर सम्मान दिखाते, उसकी इज्जत करते। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब घटित हुआ। महल की दीवारों पर अजीब सी दरारें पड़ने लगीं और आसपास की हवा भी कड़कने लगी। मुकेश ने यह सब नजरअंदाज किया और महल में और भी आलीशान चीजें लाने की सोची। एक रात जब मुकेश अपने महल के बगीचे में टहल रहा था, तो उसने देखा कि कुछ लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग किसी और गांव के थे और उन्होंने मुकेश के महल को बर्बाद करने का मन बना लिया था। तुमने जो संपत्ति जादू से प्राप्त की है वह नहीं रह सकती। तुम्हारी लालच ने इसे नष्ट कर दिया है। मुकेश समझ नहीं पाया। उसे लगा कि उसकी मेहनत और परी की मदद से वह सुरक्षित है, लेकिन अब उसे असली सच का सामना करना पड़ा। अचानक परी फिर से तालाब से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा गंभीर था। उसने मुकेश से कहा, देखो मुकेश, तुम्हारा लालच तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित हुआ। तुमने मेरी मदद ली थी, लेकिन तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। ये संपत्ति अब तुम्हारी नहीं रही। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और महल, सोने चांदी की चीजें